हेलो। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जाफ़र है और आज हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट के एक नए टॉपिक की तरफ जाएंगे जो हैं डेटा टाइप्स। और लेट्स गेट इनटू इट। तो पहला हमारे पास मैंने डेटा टाइप्स की लिस्ट यहाँ पे लगाई हुई है आप लोगों के लिए। और पहला हमारे पास डेटा टाइप इसके अंदर है स्ट्रिंग्स। तो बेसिकली व्हाट इज स्ट्रिंग्स, अब यहाँ पे मैंने एक मेंशन किया हुआ है आपके पास इसके अंदर। ये स्ट्रिंग जो हमारे पास है बेसिकली ऐसी डेटा टाइप होती है जो कि हम लोग स्ट्रिंग की फॉर्म में करेक्टर्स को कंकैटिनेट करके, जिसे आप कह लें, उस फॉर्म में सेव करते हैं। तो उसके अगेंस्ट जो होता है हमने उनको जो है अपोस्ट्रोफीज के अंदर सेव करना होता है, जो यहाँ पे इस वक्त बना हुआ है हमारे पास। ठीक है, हम लोग यहाँ पे डबल टिक्स और बैक टिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, और सिंगल टिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल अपोस्ट्रोफीज भी यूज़ कर सकते हैं। तो बैक टिक्स ये होते हैं हमारे पास। तो इस फॉर्म के अंदर हम लोग जो है अपना स्ट्रिंग का डाटा टाइप है वो सेव कर सकते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट फॉर्म है हमारे पास डाटा टाइप की, वो होते हैं नंबर्स। तो नंबर्स हमारे पास इस फॉर्म में होते हैं, जो कि हम रैंडमली कोई भी नंबर्स हम लिख सकते हैं और वो हमारे नंबर की फॉर्म में होते हैं बस। ये हम लोग जो है स्ट्रिंग में भी डाल सकते हैं। जैसे प्रॉब्ली मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ तो ये हम लोगों की स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है, ये नंबर नहीं होता। सो ये हमारे पास जो है नंबर की डाटा टाइप होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है डाटा टाइप, वो है बिग एंड की। सो बिग एंड की डाटा टाइप के अंदर हमारे पास क्या है कि बहुत बड़ा नंबर जो होता है 64 बिट्स को जो टच कर रहा होता है नंबर, या उससे बड़ा नंबर, वो हम लोग फिर बिग एंड की तरफ लेकर जाते हैं। वरना हमारा रैंडमली नंबर जो होते हैं वो कोशिश हमारी ये होती है कि 32 बिट्स के अंदर ही पूरे हो जाए। सो जो हमारे बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं जिन्होंने जगह ज़्यादा लेनी होती है, फिर हम लोग उसको बिग एंड की तरफ लेकर जाते हैं। ये बिग एंड हमारे पास एक और डाटा टाइप है। नेक्स्ट हमारे पास जो डाटा टाइप है वो है बूलियन। बूलियन जो कि हमारे पास ट्रू और फॉल्स में यूज़ होता है। ये हमारे पास डाटा टाइप है, ये ट्रू और फॉल्स होते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास आखिरी डाटा टाइप, मतलब इसके बाद जो हमारे पास डाटा टाइप है वो हमारे पास है, जो वो अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं करते, स्पेशली वार के केस के अंदर जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, तो उसको जब वैल्यू नहीं असाइन करते तो ऑटोमेटिकली उसको एक वैल्यू जो होती है वो अनडिफाइंड के तौर पे असाइन हो जाती है। तो उसमें ये हमें बता रहा होता है, इंडिकेशन ये दे रहे होते हैं कि भाई ये जो वेरिएबल है ये अनडिफाइंड है, इसको आपने कोई वैल्यू असाइन नहीं की। सो इस वजह से अगर मैं यहाँ पे जो है इसको प्रिंट भी करता हूँ तो ये मुझे अनडिफाइंड देना चाहिए। बेसिकली ये मुझे अनडिफाइंड देता है इस केस के अंदर। अब नेक्स्ट हमारे पास जो डाटा टाइप है वो नल है। नल बेसिकली होता है कि हम लोग अगर कोई वेरिएबल को असाइन करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब उसकी उसके पास कोई चीज़ नहीं है, इस वक्त वो खाली है। तो वो हमें असाइन करना पड़ता है, जबकि अनडिफाइंड हमें असाइन नहीं करना पड़ता। तो ये हम लोग नल के केस में, अगर मैं अब इसको करूँगा तो ये मुझे नल शो करेगा। तो बेसिकली अनडिफाइंड और नल में ये फ़र्क है। और ये सारे हमारे पास जो हैं वो परमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, जो कि आप ये समझ लें परमिटिव डेटा टाइप्स वो होते हैं जो कि हम लोग वैल्यू बाय वैल्यू स्टोर करते हैं। और इन सब की वैल्यू जो होती है ये हम लोग अगर किसी को भी असाइन करेंगे कोई भी वेरिएबल के अंदर तो बाय वैल्यू स्टोर होंगे। नेक्स्ट हमारे पास नॉन परमिटिव डेटा टाइप्स आते हैं, जो कि हमारे पास बेसिकली ऑब्जेक्ट ही होता है सिर्फ। तो वो बेसिकली होता है ये है कि नॉन परम्यूटेटिव डेटा टाइप है वो बाय रेफरेंस असाइन होती है किसी भी वेरिएबल को। तो अब मैं ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ, तो ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास दो तरह की डेटा टाइप्स होती हैं। एक ऑब्जेक्ट जो कि हम की वैल्यू पेयर के अंदर स्टोर करते हैं, जो बेसिकली इस तरह से होता है। हम लोग अगर कोई भी चीज़ बनाते हैं, नेम, ये हमारे पास की वैल्यू पेयर में अंदर स्टोर हो जाता है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा जो है हमारे पास जो नेक्स्ट डेटा टाइप होती है ऑब्जेक्ट के अंदर, वो होती है हमारे पास अरे। तो अरे में क्या होता है कि हम की वैल्यू पेयर में नहीं स्टोर करते अरे को। अरे के अंदर हम लोग बेसिकली इस तरह से बाय लाइन उसको एक एक करके हम लोग उसके अंदर डालते हैं, और इसकी जो इंडेक्सिंग होती है आप ये समझ लें कि वो बाय ऑर्डर होती है। तो वो अगर हमें कोई कॉल करनी होती है तो बाय उसकी इंडेक्स हम लोग कॉल करते हैं उसको।
अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ इस चीज़ के अंदर कि अगर मैंने इन दोनों को कॉल करना है, मैंने इसमें से पहले वाले अपने ऑब्जेक्ट में से जाफ़र या नेम निकालना है, तो मुझे ए डॉट नेम करना पड़ेगा इसके अंदर। और मैं अगर इसको रन करता हूँ इस टाइम पे, तो मुझे जाफ़र शो करेगा। अगर मैंने बी में से जाफ़र निकालना है, तो मुझे उसके इंडेक्स को निकालना पड़ेगा। अब इंडेक्स ये 0 के ऊपर है, तो ये अब मुझे यहाँ पे मेरा नाम शो करेगा। ओके, सॉरी, प्रॉब्लम ये था कि हमने ए को ही कर दिया था, यहाँ पे बी को हमने असाइन शो करना है। हाँ, ये देखें, ये दोनों डाटा टाइप्स होती हैं, और हम लोग जो है बेसिकली हमारे पास ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो परम्यूटिव डाटा टाइप, नॉन परम्यूटिव डाटा टाइप्स होते हैं, जो कि हम बाय रेफरेंस असाइन करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे अगर वेरिएबल के अंदर जो चीज़ स्टोर है वो इस अरे का रेफरेंस है। तो बेसिकली ये इस तरह से काम करता है, और जो ऑब्जेक्ट के अंदर भी इस वक्त इसका रेफरेंस स्टोर हुआ हुआ है, तो इस वजह से बाय रेफरेंस हम लोग कहते हैं इसको डाटा टाइप को। तो हमारे पास जो डाटा टाइप्स हैं, बेसिक डाटा टाइप्स वो ये हैं, और बाकी हम लोग जो डिस्कशन है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।